कोई निकाले एक वचन मेरे साथ, कोई निकाले नीति वचन, नीति वचन की पुस्तक, और उसका कोई निकाले 16वां अध्याय, और जिसको 16वां अध्याय मिल जाए वो 18वां वचन पढ़ दे। विनाश से पहले हाँ, गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हाँ, कब आता है? विनाश से पहले। कौन आता है? कितने लोग समझ गए ये बात? कौन आता है? कब आता है? तो परमेश्वर क्या विनाशकारी परमेश्वर है? क्या परमेश्वर आपका विनाश चाहते हैं? परमेश्वर ने बोला कि सारी सृष्टि जो है, सारा कुछ, जो कुछ भी, जितने भी प्राणी है, किसी का विनाश नहीं हो, इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। इसका मतलब परमेश्वर आपका विनाश नहीं चाहते, परमेश्वर आपकी उन्नति चाहते, लेकिन विनाश चाहता कौन है? ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन चाहता है? मनुष्य स्वयं अपना विनाश चाहता है। वो मनुष्य जो गर्व करता, जो घमंड करता, वो क्या करता? अपना ही विनाश मांगता है वो। हालेलुया, खतरनाक बात है ना। अगर हम घमंड कर रहे हैं, किसी भी बात का घमंड है हमको, तो हम विनाश की ओर दौड़ लगा रहे हैं, अपना खुद का अहित कर रहे हैं। परमेश्वर अहित नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप तरक्की और आशीष दो। वचन कहता है विनाश होने से पहले गर्व आता है। कितने लोग गर्व समझते? हमको अंदर से गर्व होने लगता, वाओ हमने ग्रेजुएशन कर लिया है, वाओ हम ब्यूटी कंपटीशन जीत गए हैं, वाओ हमारी सैलरी बढ़ गई है, वाओ अब तो हम आईफोन होल्ड कर रहे हैं। ये गर्व है। हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। एक गर्व आया था बाइबल में, मैं आपको बताना चाहता हूँ गर्व के विषय में। एक राजा एक छत पर खाना खा के टहल रहा था रात में, अचानक ऐसा टहल रहा हो, और देखा उसने पूरे राज्य को, और राज्य को देख के बोला ये वो ही राज्य नहीं जिसको मैंने बनाया हूं। राजा नबूकदनेस्सर नाम था उसका। उसको लगा कि ये सब मैंने बनाया है, सारा कुछ, राजा भी मेरे को, मैं ही राजा बन गया, पैदा भी मैं राजा हुआ, मैं राजा ही हूं, मैं राजा को खानदान से आता हूं, ये सब मैंने किया, मैं बड़ा मेहनती हूं, बड़ा बुद्धिमान हूं, बड़ा समझदार हूं। उसने खुद को गर्व किया। और अगले ही पल जब परमेश्वर को सामने उसका गर्व परमेश्वर को पसंद नहीं आया, परमेश्वर ने क्या किया? उसे घमंड को, उसके गर्व को तोड़ दिया, और वो जानवर बन गया। क्या बन गया? लिखा है उसके नाखून बढ़ गए, उसके पंजे जो थे जानवरों जैसे हो गए, और वो घुटनों पर आ गया जैसे जानवर रहते चार पैर पे चलने वाले। उसके बाल बढ़ गए, उसकी बुद्धि चली गई, वो घास खाता। क्या खाता? कौन सा राजा घास खाता है? कोई राजा घास नहीं खाता। वो अच्छा अच्छा खाता भाई, खाना, राजा है भाई, कुछ भी खाएगा। लेकिन वो राजा की बुद्धि चली गई, इतना बुद्धिमान हो गया वो। इसके लिए परमेश्वर नहीं चाहते। मैं आपको बताऊं, नए नियम में परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों में चले जाए, कोई 12वें अध्याय में जाए, और वहां पर 7वां वचन पढ़े, सिर्फ 7वां। हाँ हाँ, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। बस करो, उतना बहुत है। कौन कहता है? पौलुस स्वयं ये कहता है कि मैं प्रकाशनों की, प्रकाशन जिसको परमेश्वर का आत्मा जिसको प्रकाशन है, मैं प्रकाशनों में इतना बुद्धिमान समझदार ना हो जाऊं और खुद में फूल न जाऊं। फूलना मतलब गर्व करना, फूलना मतलब घमंड करना, मतलब हम अपने आप में इतने खो ना जाएं परमेश्वर के आगे। इसके लिए एक कांटा चुभाया गया है। वो कांटा कुछ भी हो सकता है। वो क्यों बताऊं आपको? सबके पास कांटे हैं। कांटा दिया क्यों है? परमेश्वर की तरफ से कांटा दिया गया कि हम ज्यादा फूल ना जाए, क्योंकि मनुष्य फूल जाता है भाई। मनुष्य जो है ये फूलता है, फूल जाता है। पौलुस भी मनुष्य है, वो कहता है फूल ना जाऊं, इसलिए उसको मालूम है कि ये मेरे साथ है क्यों। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये भी मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, ये भी मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। परमेश्वर दे रहे हैं आपको, धीरे धीरे मिल रहा है, जैसे जैसे मिल रहा ना, यही तरीका सही है। ऐसे ही मिले आपको, मैं प्रार्थना करता हूं। बहुत सारे लोग शॉर्टकट में लगे हैं। शॉर्टकट में नहीं होगा। शॉर्टकट में इसलिए नहीं होगा कि मनुष्य की चाहते कभी खत्म नहीं होती, और जितना आप डिजर्व करते हैं उतना मिल रहा है, जितना आप, अभी मैं आपको बताऊं, जो लोग जिम जाते हैं वो जानते होंगे इस बात को, कि भाई जैसे ही आप जिम जाते हो तो सबसे पहले तो आपको डंबल छूने नहीं दिए जाते। इसलिए नहीं छूने दिए जाते कि पहले आपकी बॉडी वार्म अप हो, आपकी नसें खुल जाए, पहले आप फ्री हो जाओ, आपकी बॉडी खुल जाए, उसके बाद जाके वजन उठाना। ठीक है? और ये उसके लिए भी रहता है कि क्या ये बंदा उस उस्ताद की बात को मानता सुनता है, या खुद ही में ज्यादा समझदार है, खुद ही से पहलवान घर से ही बन के आया है। जो अपने गुरु को समझता नहीं, उसका मान नहीं करता, अपनी इच्छा को रखता। जैसे ही आप जाओ ना, वहां पर उस्ताद होता है। वो उस्ताद आपको सिखाता है डे 1 से। वो इसलिए सिखाता है कि आपकी बॉडी में नुकसान नहीं हो, फायदा हो। बचपन से माँ बाप बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, वो सिखाते हैं।
बच्चे बड़े हो जाते, कई बार कई माँ बापों को बड़ी दुख है इस बात का कि यार बच्चे इतने समझदार होगा कि वो हमको ही समझाने लगे। हमने उनको उंगली पकड़ के चलने सिखाया, हमने उनको बोलना सिखाया, हमने बताया बेटा इसको बोलो ए, ये ए है, ये बाजू वाला बी है, ये बी है, ये ए है, वो ए ये बी नहीं है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा जब हमको भरता है तो हमको सिखाना शुरू करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे। कौन भेजे? सहायक। सहायक मतलब पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो है वो सिखाने वाला आत्मा है। कौन है? सिखाने वाला आत्मा। आपको प्रार्थना करना भी पवित्र आत्मा ही सिखाता है। आपके जुबान से जो शब्द निकलते हैं, आपके अंदर से जो शब्द आते हैं, वो पवित्र आत्मा देता है। हम अपनी तरफ से शब्दों को डालेंगे तो मिसमैच हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा कि बाद में ओह ये क्या हो गया लगे, क्योंकि वो हमारे गर्व के शब्द है, हमारी ताकत, हमारे घमंड, हमारी समझदारी के शब्द है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा बोलेगा तो उस बात को समझाएगा, खुद भी समझ पाएगा, हम एम्बैरेस भी नहीं होंगे, सामने वाले को समझाएंगे, वो सीख भी जाएगा। हालेलुया। ये फर्क है। हम अपने आप को दीन, नम्र और परमेश्वर के समक्ष ऐसा रख के चले, सब कुछ परमेश्वर ने ही दिया है। परमेश्वर आपसे त्याग चाहते हैं, समर्पण चाहते हैं, नम्रता चाहते हैं, दीनता चाहते हैं और सीखने की इच्छा चाहते हैं जीवन भर। जो शिक्षक होता है वो वैसा ही जीवन भर चलता है, जीवन भर चलता है, वही सिखाता है जो उसने सीखा है, वही बताता है। लोग उसमें आशीषित भी होते, 4 कदम चलते। और पतरस बोला यीशु मसीह से कि मैं भी चलना चाहता हूं प्रभु पानी पे। यीशु मसीह ने बोला तो चलना, तू चल सकता है। आमीन, हालेलुया। पतरस चला। कितने कदम चला आंटी? कितने कदम चला? बस। और क्या हुआ? क्यों? पतरस है भाई वो। अभी वो शिमोन है, उसने आत्मा नहीं पाया, परमेश्वर यीशु मसीह की ताकत सामर्थ को ग्रहण नहीं किया। अभी तो ये है कि उसका चलना, जो पानी पे नहीं चल पाया, वो चलना काम करने वाला है आगे चलने के बाद। जैसे ही स्वयं यीशु मसीह को पा लिया, बहुत अच्छा है ये। हम प्रार्थनाओं में ये मांगते कि प्रभु जी आप बदल दीजिए वो जो हमारे अंदर जरूरत नहीं। बहुत अच्छा है, जो आप चाहते हो उससे हमको भरना, और अगर वो गर्व है तो निकाल देना हमारे अंदर से। नहीं चाहिए हमको गर्व, हमको सीखने वाला आत्मा देना। हम सीखना चाहते हैं, सुनने वाले कान देना। मैं प्रार्थना ये करता हूं कि जब प्रभु जी हम आपके भवन में आए तो कान दे देना सुनने वाले, कि हम सुने और ग्रहण कर ले, ले ले। हमें ये परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्नति करें, हम आगे बढ़े, परमेश्वर में आगे बढ़े, परमेश्वर के कामों में आगे बढ़े, सामर्थ्य में आगे बढ़े। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अगर घमंड, ये अगर गर्व परमेश्वर पर है तो ये दुगना आपके जीवन को आशीषित कर देने वाला होगा। मैं आपको बताऊं, गोलियत के सामने जब दाऊद खड़ा था तो उसके अंदर जो गर्व और जिस घमंड को वो लेके चला था, वो परमेश्वर का घमंड था जो उसके लिए सामर्थ हुआ। वो छोटा सा था, लेकिन उसके बाद उसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ घमंड के रूप में इतना कि वो खड़ा हो गया उस गोलियत के सामने, बड़ी विपत्ति, बड़ी मुसीबत के सामने, और वो सामर्थ देना गया उसमें, और वो जीता वो युद्ध को, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर घमंड करता। जो कोई भी घमंड करना चाहे वो अपने परमेश्वर पर घमंड करे। हालेलुया। देखो मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाला हुआ, मैं अपने परमेश्वर के साथ चलता हूँ, वो मेरे संग संग रहता, उसने मुझे थामा हुआ, वो मुझे बढ़ाता, वो मुझे तरक्की देता, उस पर घमंड करे। हम सुनते हैं, मानते हैं और चलते हैं। सुनना, मानना और चलना। अगर हम सुन रहे हैं, मान रहे हैं, चल रहे हैं, हम निरंतर तरक्की में, अपनी आत्मिक तरक्की में भी और अपनी फिजिकल वर्ल्ड की तरक्की में भी। आपको पता बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले आते हैं, हमें बहुत ज्ञान बताएंगे वो आपको, वो कुछ आपको अपना ज्यादा ज्ञान बताएंगे। बहुत सारे गिरे हुए जो मसीह रहते हैं वो अक्सर ये करते हैं, अरे हमने, आप कितने साल से तुम चर्च जा रहे हो? बोले हम अभी 1 महीने 2 महीने से। अरे बोले हम 10 साल गए। तुमने बाइबल पढ़ी है? बोले नहीं, अभी हमने 4-5 पन्ने पढ़े, पढ़ना शुरू किया। अरे बोले हमने पूरी बाइबल पढ़ी है। हमारे जीवन पे कुछ हुआ नहीं, ये कुछ ऐसा है नहीं, खोखला है ये सब। और मैं बताऊं, 2 दिन का विश्वासी, 24 घंटे का विश्वासी, या सिर्फ तुरंत में सुना हुआ विश्वासी उनसे ज्यादा ताकतवर होता है जब वो परमेश्वर के बड़े सामर्थ को सुन लेता है। आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पता नहीं कितने तरीकों से परमेश्वर को बुलाना चाहते हैं। कोई सोने का सिंहासन बना के, कोई सोने का मंदिर बना के बुलाना चाहता है। राजा सुलेमान ने मंदिर बनाया। आपको पता, आप यहाँ पे सिर्फ अपना मन एक करते हो परमेश्वर के आगे, और ये वाचा परमेश्वर की कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होकर एक मन हो जाएंगे और मांगेंगे प्रभु आपकी उपस्थिति चाहिए, मैं आऊंगा, परमेश्वर आता है। ये जरूरी नहीं है कि हम भारी सा टेंट लगाएं या 10,000 लोग बैठाएं उसके बाद परमेश्वर की उपस्थिति, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक परिवार के 4 लोग भी अगर अपने घर में ही, उस दिन संडे नहीं हो, कोई भी दिन हो, उस दिन भी आप ये करके देख लेना,
उपस्थिति को मांगना परमेश्वर की, प्रभु मैं प्रेजेंस चाहता हूं आपकी। हम सब एक मन हो रहे हैं इस बात के लिए कि प्रभु आपकी उपस्थिति हमको भर दे, और परमेश्वर की उपस्थिति आपको भर देगी। परमेश्वर नहीं चाहते भीड़ भाड़, परमेश्वर चाहते हैं सच्चा मन। हमारे अंदर से वो मन हो कि हम चाहते हैं कि प्रभु जी आप आओ। हम अकेले भी जब प्रार्थना कर रहे होते तो हम परमेश्वर से कैसे विनती करते, प्रार्थना करते, कैसे छोटे हो जाते हैं। कहाँ जाता है वो घमंड? और आप घमंड करके बोलो मैंने अब पवित्र आत्मा पा लिया, यीशु मसीह अब आ जाओ मेरे पास, अब मुझे चंगाई के सामर्थ्य भी भर दो, मुझे बोलने का सामर्थ्य दो, मैं अच्छे से बोलूं, मैं बोलूं सब सुने, मेरा कहना माने, सब मेरे कहने पे चलने लगे सब। हाँ? आज कोई बड़ा आसामी भेज दो जो दशमांश में मेरे को कम से कम 1 करोड़ का चेक दे दे। मांग सकते हो क्या? परमेश्वर आपकी जरूरत जानते हैं। परमेश्वर को पता है आपकी जरूरत क्या है। हालेलुया। परमेश्वर को पता है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, क्या चीज की नीड है। हाँ, बस तुमको नहीं पता है। मत मांगो ये सब चीजें कि मुझे धन दे दो, मुझे दौलत दे दो, मुझे प्रॉपर्टी दे दो, मुझे पैसा। मत मांगो। बोलो कि प्रभु जी पूरे दिन, सुबह दोपहर शाम, अपनी ताकत और अपने सामर्थ्य से मेरे को भर के रखना, ताकि मैं और तैयार रहूं दुख उठाने के लिए, ताकि मैं और तैयार हूं समस्याओं से लड़ने के लिए, मैं ताकि तैयार हूं, ना मुझे कोई दर्द हरा पाए, ना कोई परेशानी, ना कोई दुख, ना कोई डिप्रेशन मेरे आसपास आ पाए। बस इतनी ताकत सामर्थ्य सुबह से शाम तक देना। और सोते समय भी परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि आपने मुझे सामर्थ्य दिया, क्योंकि आपने मुझे धीरज दिया, क्योंकि आपने मुझे संभाल के रखा दिन भर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि आप कल भी मुझे संभाल के रखने वाले, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो दे दिया प्रभु उसके लिए धन्यवाद, और जो देने जा रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि ये धन्यवाद ही है जो कनेक्शन है आपके और परमेश्वर के बीच का। धन्यवाद। क्योंकि धन्यवाद में गर्व नहीं है, धन्यवाद में घमंड नहीं है, धन्यवाद में आदर है। और वो आदर ही परमेश्वर चाहते हैं आपसे। परमेश्वर आदर चाहते हैं आपसे। परमेश्वर चाहते हैं आप धन्यवाद धन्यवाद करके आप आदर देते रहते हो, आप याद करते रहते हो, आपको याद रहता है कि मैं मांगने वाला हूं, वो देने वाला है। ये धन्यवाद वो कारण है आपके लिए परमेश्वर का। परमेश्वर चाहते हैं धन्यवाद करना मतलब प्यार, एक रिलेशनशिप है आपको और परमेश्वर का। धन्यवाद मतलब मैंने भूला नहीं हूं प्रभु आपको। धन्यवाद मतलब प्रभु जी मैं जानता हूं आपको, मुझे याद है कि आपने मुझे क्या दिया है। धन्यवाद क्योंकि आप मेरी सारी की सारी चिंताओं को लेने वाले हैं। धन्यवाद कि प्रभु जी आप मुझे आनंद देने वाले हैं, खुश देने वाले हैं, आप तरक्की देने वाले हैं। धन्यवाद कि मैं आपके नाम को जान गया हूं। धन्यवाद कि आपने मेरे साथ शुरू कर दिया है, रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई है मेरी और परमेश्वर की, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। पहले हम अनाथ थे, अकेले थे, अंधेरे में चलते थे, कोई पूछने वाला नहीं था, ना कोई बताने वाला था कि कौन सा वो रास्ता और कहां जाए। हम भटक रहे थे अनाथ हो जैसे। सोचो वो कंडीशन जिसको पता ही नहीं हो कि क्या होगा, कैसे होगा, कोई जानता ही नहीं है कि कौन सा रास्ता है। कोई जानता नहीं कि कौन सी नौकरी करूं, कोई जानता नहीं कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, कोई जानता नहीं कि किससे शादी करूं, कोई जानता नहीं कि ये शादी चलेगी नहीं चलेगी, कोई जानता नहीं कि ये काम होगा कि नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह में वो कहता है मैं ही मार्ग हूं। यीशु मसीह ही वो सच्चा मार्ग है जिसमें चल के आप निश्चित परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। उद्धार, छुटकारा, आशीष सब यीशु मसीह में है। यीशु मसीह ले लो, सब आ गया आपके पास। ये गर्व, ये घमंड, हर कोई मनुष्य बढ़ना चाहता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले वो परमेश्वर में बढ़े। गर्व अगर हम परमेश्वर में करते हैं, अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर के लिए हम समझते हैं कि हमारे साथ परमेश्वर है। आपको पता है आप कभी कहीं पे बहुत सारी जगहों पर जब आप जाओ और तो आपको आदर, क्योंकि वो आपको जानता नहीं, वो आपको आदर नहीं देगा, वो आपको बैठने को नहीं देगा, वो आपसे ठीक से बात भी नहीं करेगा। वहां उसको कौन बताएगा कि ये कौन है? उस मनुष्य को वहां कौन बताएगा कि ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये स्पेशल है? अगर सच में आपके रिश्ते परमेश्वर के साथ में है तो वो जगह को पता चल जाएगा कि ये स्पेशल है। वो जगह पर कई बार मैंने इस बात को अब देखा अपने जीवन में कि परमेश्वर प्रकट कर देते हैं। हम पढ़ रहे हैं नीति वचन की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसका 18वां वचन हम पढ़ रहे हैं, जहां पर लिखा है विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंड आया है और आपने घमंड अगर ग्रहण कर लिया है तो ठोकर पक्की है। हालेलुया। ठोकर पड़ना ही है, ठोकर लगनी ही है, ठोकर लगेगी ही अगर आप घमंड लेके चल रहे हैं तो। वो ब्रांड यीशु मसीह है जिसने आपको ब्रांडेड कर दिया है, एक्सक्लूसिव कर दिया है। वो ही एक्सक्लूसिव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी ताकत, उसका सामर्थ्य, उसकी उपस्थिति, उसका हमारे साथ होना ही हमको स्पेशल बनाता है। संसार पाना, परमेश्वर पाना, क्या चाहते? संसार होना, परमेश्वर होना। परमेश्वर धीरे धीरे खिसकते खिसकते संसार अगर हो रहे हो ना तो सही नहीं है वो।
परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर आपके अंदर है। मैं बताऊं, अगर परमेश्वर आपके साथ है ना तो चीजें खींच के आपके हाथ पे रखी जाएंगी, कुछ भी। चेले नाव में बैठे, लहरें ऊंची होने लगी, नाव छोटी थी, नाव से ऊंची लहर हो रही, मतलब बड़ी है भाई लहर, विपत्ति बड़ी है, समस्या बड़ी है, तकलीफ बड़ी है, नाव से ऊंची लहर। वो विकराल रूप दिखा, देखो हम समंदर है। समंदर गर्व करता वहां पर। समंदर को पता नहीं है अभी कि समंदर का बाप उसमें बैठा है। समंदर ताकत दिखा, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। विपत्ति बड़ी, विपत्ति समस्या आती है, तकलीफ होती है, रोने लगते लोग, बहुत दुख है, हमको ये दुख जा ही नहीं सकता, कैसे जाएगा पता नहीं है। विपत्ति चाहे कितनी बड़ी हो जाए, समस्या चाहे कितनी बड़ी हो जाए, गरीबी, दुख, श्राप, बंधन कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन यीशु मसीह से बड़ा कोई हो नहीं सकता। उसमें हमारा विश्वास बड़ा, विपत्ति से बड़ा हमको विश्वास करना पड़ता है। गोलियत से बड़ा नहीं था, दाऊद छोटा था, लेकिन उसका सामर्थ्य परमेश्वर में बड़ा था, और वो सामर्थ्य ही जीता उस गोलियत से। डील डॉल ताकत नहीं, वो सामर्थ्य जीता। आधा युद्ध दाऊद ऐसे ही जीत गया, बोल के, हंसी उड़ा के उसकी, क्योंकि वो बहुत दिन से वो हंसी उड़ा रहा था। जब दाऊद ने हंसी उड़ाना शुरू किया, उसके समझ में आ गई, ये इतना सा बच्चा ताकत दिखा रहा है, क्या कर रहा है ये, इसकी तो दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई। बोलता तू इतना डरता, इतना डरपोक है तू लाद के आता ऊपर से नीचे तक, डरता है क्या? तीर लग जाएगा, भाला लग जाएगा, टोपा लगाया है सिर में, क्या कुछ जाएगा, गोली मार देगी। बोले कैसी बात कर रहे हो बच्चा, उतार दिया उसी सब, सारा आभूषण अपना, अपने सारे कवच उतार दिया। दाऊद बोला यही चाहता था मैं, देख अभी एक पत्थर मारा सीधा यहां फंसा, खत्म कहानी। वो दिखने वाला ऊंचा नीचे लेटा था ऐसा, सी गर्दन काटी दाऊद। बोले यही है वो, ये देखो, यही था, बहुत दिन से हल्ला कर रहा था, ये है देखो। हालेलुया। परमेश्वर में हम कितने बलवंत, मजबूत, और परमेश्वर में कितने पाए जाते हैं, विश्वास कितना हमारा परमेश्वर में। किसको बड़ा समझते हैं? विपत्ति को बड़ा समझते हैं, ताकत समझते हैं, या हंसते हैं विपत्तियों पर? अरे विपत्ति तुमको पता नहीं है कौन है, हमारे अंदर पाया क्या जाता है, विपत्ति तुमको पता नहीं, सुन लो, देख लो, यीशु मसीह है हम। हमें जब हम चलते हैं दुष्ट आत्मा डरती है, मालूम है, जगह उनको पता रहता है, वो पौलुस को भी जानती है, यीशु मसीह को भी जानती है, आपको भी जानती है, ये कौन आ रहा है, हट जाओ इससे पहले कि ये डांटे फूंक दे, हम जल जाए, भग जाओ यहां से। रास्ता छोड़ देती दुष्ट आत्मा, मालूम क्यों? कौन आया? यीशु मसीह आया। दुष्ट आत्मा पूछता नदी, ए तुम क्यों आए इधर, हम तो इतनी दूर यहाँ आ गए, नदी के पीछे पड़े, तुम क्यों आ गए, इधर भी आ गए, तुम क्यों आए, क्या काम है तुम्हारा यहाँ? हालेलुया। यीशु मसीह से दोस्त आत्मा गिड़गिड़ा के पूछता है, क्यों आ गए इधर, इधर तुम्हारा क्या काम है, हम तो तुम्हारी टेरिटरी छोड़ के नदी के इस पार आ गए, अब इधर क्यों आ गए तुम? हालेलुया। घमंड करो अपने परमेश्वर पर, घमंड करो जो तुमने पा लिया उसमें, घमंड करो कि वो तुमको जानता है, घमंड करो कि तुम उसको जानते हो, घमंड करो कि तुमने सामर्थ को देखा है। हालेलुया। स्वर्ग से सामर्थ उतरती है। जितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि वो कौन था जो स्वर्ग से उतर के तुमको छुआ, जिससे तुम आज अन्य भाषा बोल रहे हो, ये नॉर्मल बात नहीं है। कौन सा सैटेलाइट और कौन सा कनेक्शन है जो जिसके कवरेज नहीं जाते कभी? अमन हालेलुया। आप अभी अभी अपने फोन पे डेटा चालू करो, इंटरनेट चालू करते हैं तो क्या होता है, बटन दबाया, अभी कनेक्ट हो रहा है, वो ये हो गया कनेक्ट। इतना टाइम लेता है ना, इतना टाइम भी नहीं लेता जब आप अन्य भाषा बोलने जाते हो। अमन हालेलुया। आपने हाथ उठाया और आपने बोला और आप बोल पाए, हो गया कनेक्शन आपका परमेश्वर के साथ, बस इतना ही कनेक्शन। आपने बोला पिता, बस आप घुटनों पर गए, हो गया कनेक्शन। उसके पहले कि आप घुटनों पर जाओ, आपने मन से कनेक्शन कर लिया कि मैं सजदा करने जा रहा हूं, प्रभु मैं आपके पास आ रहा हूं। और ये जो दुख है ना, यही वो कांटा है जिससे आप बार बार अधीनता में जाइए, कमी जो घटी है ना, यही वो कनेक्शन है जिसके द्वारा, जिसके रहते हुए ही आप परमेश्वर में जाओगे। पर आपके पास बहुत हो गया भयंकर, क्या करने जाओगे? धन्यवाद देने जाओगे? धन्यवाद करने? ये बिल्डिंग वाले हो गए, बड़ी गाड़ी वाले हो गए, बड़े बिजनेस वाले हो गए, तो बोले क्या करूं, आजकल टाइम नहीं मिलता भाई साहब, बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है, समय नहीं मिल पाता, चर्च क्यों नहीं आते? अरे कैसे चर्च आए, मीटिंग रहती सुबह सुबह, हमारी काम रहता हमारा, इसलिए चर्च नहीं आ पाते, भारी मीटिंग है। आमीन हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर रखते हैं कांटा लगा के। दूसरा कुरिन्थियों पढ़ो, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय का 7वां वचन। पौलुस है वहां पर,
पौलुस वो है जिसने अपना सारा राजपाट सब छोड़ छाड़ के यीशु मसीह में आया। क्या बोलता है? इसलिए कि मैं प्रकाशनों की मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। हाँ, जो पौलुस है उसके पास प्रकाशन है परमेश्वर की ओर से, जिस बात का उसको घमंड रहता है, हाँ, उसमें कहीं वो फूल न जाए। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया है। हाँ, इसीलिए वो कांटा चुभाया गया। हम सबों के साथ बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार ये विपत्ति यार जाती क्यों नहीं? सब तो ठीक है, खूब अच्छा दर्शन भी हम पाते हैं, प्रकाशन भी पाते हैं, वचनों में भी है, सब बहुत अच्छा, कनेक्शन भी बहुत अच्छा हमारा, मन आज से बोलते सब कुछ है, पैसा भी बहुत है हमारे पास, बड़ा करने आ रहा। हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर को घमंड करते हैं, परमेश्वर आप भरे रहते हैं। यही वो चाहता है, गुम रहो आप, गुम रहो। जैसे प्यार में गुम रहते हैं ना, कोई मनुष्यों के प्रेम में जैसे गुम हो जाता है कि कुछ सूझता ही नहीं, रात दिन सुबह दोपहर शाम, उसने खाया कि नहीं, उसने पिया कि नहीं, उसका कैसा, वैसा बन जाओ परमेश्वर के साथ, गुम रहो उसके प्रेम में, उसके आनंद में, ऐसे गुम रहो, कुछ सूझे ही नहीं। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, क्या किया आपने मेरे लिए, क्या था मैं कैसा था, कैसे से आपने कैसा कर दिया। बस हम गुम रहो। मत सोचो कि हम कैसे दिख रहे होंगे, मत सोचो कि लोग हमको क्या बोल रहे होंगे, मत सोचो कि हमारे जीवन में क्या चल रहा होगा, मत सोचो कि तुम्हारी पॉकेट में क्या है क्या नहीं है, मत सोचो, कुछ मत सोचो। हाँ, प्रभु मुझे आप चाहिए, बस आपकी उपस्थिति चाहिए। परमेश्वर में अगर हम अमीर हैं, अगर जो कोई अमीर होना चाहे वो यीशु मसीह में अमीर हो जाओ। आप यीशु मसीह में अगर रईस हो गए ना, उसमें मेरी रईसी घमंड, कोई टेंशन नहीं, मैं साइकिल में चलता हूं, मैं बताऊं आपको, कोई टेंशन नहीं, मैं साइकिल में चलता हूं, लेकिन मैं अमीर हूं यीशु मसीह में। मैं यीशु मसीह लेके चलता हूं, मैं जब चलता हूं तो वो मेरे साथ चलता है। वो थोड़ा ना बोलता है कि मेरे को बीएम में ही बैठाओ तभी मैं चलूंगा। हालेलुया, यीशु मसीह में अमीर हो जाओ। यीशु मसीह में अगर आप अमीर हो गए ना, तो वो किसी प्रकार की घटी होने नहीं देगा। वो कहता है जवान सिंह को घटी हो सकती है, जिसको अपनी ताकत पर घमंड है, गर्व करता है, ये हिरन मैं ही मारूंगा, जो बोलता है वो, उसको भी घटी हो जाएगी, सिंह को, शेर को। लेकिन तुम्हारी घटी परमेश्वर नहीं होने देंगे। तुम्हारी घटी परमेश्वर होने नहीं देंगे। उसको हो सकता है अकाल दुनिया के लिए हो सकता है, आपके लिए अकाल नहीं होगा। अकाल होने के बाद भी परमेश्वर आपको खिलाएंगे, परमेश्वर पिलाएंगे आपको। बगैर खेती किसानी किए परमेश्वर ने मन्ना बरसाया, हालेलुया, और बिठा के खिलाया लाखों लोगों को। परमेश्वर ने वो कर सकते हैं, किया है, दिखाया है हम सबको। यहां रहने की रईसी परमेश्वर देंगे, यहां राजा परमेश्वर बनाएंगे, राजाओं का जीवन जियोगे, गारंटी इस बात। जो जीवन तुम जी रहे हो उस पृथ्वी में, वो राजाओं का होगा। अगर आप परमेश्वर में हो तो जाओगे तो भी राजाओं के जैसे ही जाओगे। हालेलुया, वो आपके परमेश्वर की वाचा है आपके साथ। वो कहता मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी बढ़ती करूंगा। हालेलुया, जब आप जीवित हो परमेश्वर आपकी बढ़ती कर रहे हैं, परमेश्वर आपको रक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर आपको संभाल के रखे, और क्या चाहिए? हालेलुया, क्या चाहिए? और किस बात का घमंड करोगे तुम? अरे घमंड करते तुम अपनी शक्तिशाली, तुम्हारे सामने परमेश्वर है जो रक्षा करता है तुम्हारी, उस पर घमंड करो जो तुम पे रक्षा करता है तुम्हारी। आज तक तुमको चोट नहीं लगी, उस पर घमंड करो। तुम्हारा पैसा फालतू वेस्ट नहीं होता, उसके लिए धन्यवाद करो। नशे में नहीं जाता, गंदगी में नहीं जाता तुम्हारा पैसा, उसके लिए धन्यवाद करो। एक आशीषित पैसा वो दो कि लोगों की मदद होती है, धन्यवाद करो उसके लिए। ना घमंड करना है तो अपने परमेश्वर पर करना है, उस परमेश्वर पर गर्व करना है जिसने हमको बना के रखा हुआ है। हम बने हैं, आज भी हमारी राजगद्दी स्थिर है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, आपकी उपस्थिति आज भी हम भविष्यवाणी करते पूरी होती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में, उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में अगर आप चलोगे, हमें गीत गाते कि परमेश्वर की संगति में सदा रहूंगा, तो बोलना नहीं है, रहना भी है। हाँ, सदा रहना है उसके साथ। ये गीत गाते मैं तेरे संग रहूं सदा, सच में रहना है, बोलना नहीं है, सच में रहना है, तेरे साथ ही रहना है प्रभु। उसमें रहने में फायदा है। जितने लोग थोड़े समय से रह रहे हैं उसमें फायदा है कि नहीं है भाई? सुनो, परमेश्वर में रहने से फायदा तो है। बुरी संगति में बुराइयां हैं, लोग नाम रखते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो हम ताकतवर होते हैं, हम सामर्थ्य होते हैं, हमारी तारीफें होती है। जो काम हम करते हैं हम परमेश्वर की महिमा के लिए सामने करते हैं, दिखा के करते हैं, और परमेश्वर पूरी दुनिया को दिखा के देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, सुन लो आज और खुश हो जाना। वचन कहता है मैं तेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाऊंगा। किसके सामने? कर लो इसका क्या करने वाला, अभी मैं देने वाला हूं, मेरी मेज से खिलाऊंगा इसको, करो क्या करोगे इसको, रोको कैसे रोकोगे, और छीन के दिखाओ इसमें से, मैं दे रहा हूं उसको। परमेश्वर कहते हैं कि तेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाऊंगा, मैं उनको दिखा के दूंगा उनको। परमेश्वर दिखा के देते पूरी दुनिया को। हालेलुया, देखो और कर लो, क्या कर सकते हो उसका,
मैं दे रहा हूं उसको, परमेश्वर कहते हैं। मैंने मेज बिछाई है, परमेश्वर ने मेज बिछाई आपके लिए। तुम्हारे शत्रु के सामने बैठ के देखेंगे कि इसका कुछ कर नहीं सकते हम, कैसे रोकेंगे? कैसे रोक पाओगे? तुम्हारी तरक्की को, तुम्हारी आशीष को कैसे रोकेगा? कितना बड़ा शत्रु को होना पड़ेगा जो कभी हो ही नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता, यहोवा का हाथ उठा है, उसे कौन रोक सकता है? उसने आशीषों के लिए तुम्हारे सरों पर हाथ उठाया है, कौन रोक सकता है उसको? कौन रोकेगा तुम्हारी रक्षा के लिए उसके हाथ को? कौन रोकेगा तुम्हारी ताकत, तुम्हारे सामर्थ को, तुम्हारे मान सम्मान को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने हाथ उठाया है, तुम्हें आदर देने के लिए परमेश्वर ने हाथ उठाया, कौन रोकेगा? किसकी औकात और किसकी इच्छा, हिम्मत? अमन। परमेश्वर प्यार करने वाला, परमेश्वर देने वाला, परमेश्वर ने बुलाया है आपकी दुखों को देख के, तकलीफों को देख के, कमी घटी को देख के, आपकी मायूसी को देख के, आपके लाचार होने को देख के। आप अंदर से सोचते थे हम अनाथ, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हमारा कोई है नहीं, कौन देखेगा? कौन? परमेश्वर ने देखा है, परमेश्वर ने देखा आपकी कंडीशन को, और खुले बाहों से गले लगाता, बोले मैं हूं तुम्हारे साथ, कोई है कि नहीं है? मैं हूं तुम्हारे साथ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, यीशु मसीह ने बोला कि पूरी दुनिया, पूरा संसार मां भी पैदा करके छोड़ देगी ना तुमको, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर, और पकड़ लो। मैं तो बोलता हाथ बोले छोड़ो, मैं भी नहीं छोड़ूंगा प्रभु, मैं काहे को छोड़ दूं, मेरा तो फायदा उसमें, मैं क्यों छोड़ दूं आपको? मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगा, आपकी वाचा से कभी पीछे नहीं हटूंगा, आपके साथ प्रेम में रहूंगा। हालेलुया। तेरी संगति में सदा चलूंगा, परमेश्वर के साथ, उसकी उपस्थिति में। घमंड है तो घमंड परमेश्वर पर हो। अगर हम घमंड परमेश्वर पर करते हैं सदा काल के लिए, तो आप समझ लो आपके बाद बहुत सारे लोगों को ये घमंड करना पड़ेगा अपने परमेश्वर। आपके बाद आपके बेटे बेटियां, पोते परपोतों तक परमेश्वर की यही उपस्थिति बनी रहेगी, और तरक्की पे तरक्की, आशीषों पर आशीष, बरकतों पर बरकतें परमेश्वर आपके जीवन पर करने जा रहे हैं। आप खुशनसीब लोग हो जिसने सच में सच्चे परमेश्वर को जान लिया है। जो घटी है, तकलीफें है, जो भी कोई काटा है, वो सिर्फ इसलिए है कि आप भूल न जाओ, आप भूलो मत। इसके लिए वो याद दिलाने के लिए डोरबेल है, वो कांटा। तो क्या है? डोरबेल है। टिंग टोंग, जाग जाओ। भूलना नहीं है किसी भी चीज में, जैसी फूलो नहीं, भूलो मत। तुम परमेश्वर की संतान हो, घमंड करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें दीनता में रहना है, तुम्हें नम्रता में रहना है। हालेलुया। इसके लिए, ये सिखाने के लिए है हम सबको। ये मनुष्य के साथ होता है, मनुष्य ऐसे ही है ना, मनुष्य ऐसे ही। मनुष्य को लगता है कि मैं क्या करूं, मुझे ग्रेजुएशन कर, ओ मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, मैंने एमबीए कर लिया, मास्टर डिग्री कर ली मैंने, ठीक है, मुझे करोड़पति बना, मैं करोड़पति बन चुका हूं, मैंने घर बना लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, राजा नबूकदनेस्सर के जैसा, है ना। लेकिन जैसे ही राजा नबूकदनेस्सर को समझ में आया कि मैंने बहुत किया है, मैंने राजमहल बना लिया है, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो वो कर लिया है, दूसरे पल वो ऐसा था। लिखा है भीगा करता था बारिश में, ओस से भीगा करता था, छत नहीं थी ना, राजा था वो, सिर्फ जानवर बन गया था वो, उसे खोर निकल आए थे, पंजे निकल आए थे, नाखून निकल आए थे राजा के, घमंड करने का। दूसरे ही पल वो जानवर बन गया था, उसको पता ही नहीं चला। वो जैसे ही उसने ऊपर देखा, क्षमा मांगी, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया, वापस वैसा बना दिया, वापस से राजा बना दिया। ये परमेश्वर की दया है। हर एक दिन, सुबह दोपहर शाम, परमेश्वर से उसकी दया, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह मांगे। दया का दूसरा नाम अनुग्रह है, जिसको परमेश्वर दया नहीं बोलते, अनुग्रह बोलते हैं। उसमें आदर मिला देते हैं आपके लिए। आपको ये ना लगे कि वो हम पे दया हो रही है। दया सुनना खराब लगता है ना लोगों को, वो थोड़ा दया दृष्टि कर दीजिए, बोलते ही है, लेकिन वो दया नहीं, यीशु मसीह ने अनुग्रह बोला। उसकी दया है ये, उसका प्रेम है ये, प्रेम ही दया है। हम गलती करते हैं, हम बक देते हैं, बोल देते हैं, लड़ लेते हैं, गुस्सा कर देते हैं, कितना कर देते हैं, फिर भी परमेश्वर की दया अनुग्रह के रूप में हमारे साथ रहती, वो नहीं छोड़ते। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने, उसके प्रेम में ही सब कुछ, उसके प्रेम के कारण ही क्षमा भी है, उसके प्रेम के कारण ही दया भी है हम पर। उसका प्रेम ही जो हमारे सर पर हाथ के रूप में रखा हुआ है, उसकी उपस्थिति प्रेम में ही है। देखो, मनुष्य जब किसी से प्रेम करता है तो प्रेम करता है, जिस दिन रूठ जाता है उस दिन उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकअप हो गया। क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। परमेश्वर यीशु मसीह ब्रेकअप नहीं करता आपके साथ, प्रेम करता तो सिर्फ प्रेम करता, आपकी गलतियों को माफ करता, क्षमा करता, आपकी हर बातों को, हर बुराइयों को, हर चीजों को क्षमा करता, प्रेम करता। उसने वादा किया ना नहीं छोड़ेगा, वो ब्रेकअप नहीं करता। मनुष्य करता ब्रेकअप। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता,
आपको भी बस उससे प्रेम करना, घमंड करना अपने परमेश्वर में ही, अपने परमेश्वर से ही प्रेम करो, उसी मन। कभी इतने बड़े नहीं हो सकते आप, और कोई भी। हम परमेश्वर से रूठ सकते हैं क्या? एक सैलरी मिलने वाला एक बॉस जो आपको सैलरी, उससे रूठ जाओ एक दिन, बोलो जाओ हम तुम्हारे ऑफिस नहीं आते कल से। वो बोलेगा तुम्हारी सैलरी बंद, तुम्हारा पीएफ बिल्कुल फ्रीज, कौन है तुम? तो बॉस चाहे कितना भी वकील, सर कितने अच्छे हैं आप, कितने दयालु हैं, दया का हाथ बना है, बकते जरूर हो आप, लेकिन दे तो देते हो समय पर पैसा। परमेश्वर अगर समय पर मेह नहीं बरसाए, बारिश चल रही है, अच्छा मौसम, खुश हूं मैं, मेरे को बहुत पसंद है ये मौसम, ये प्रकट करता स्वर्ग से पानी आता ऊपर से, पूरा करता, जमीन को तृप्त करता। परमेश्वर ने बनाया है, इसकी वाचा है। परमेश्वर ने बोला है, जब ये इंद्रधनुष देख लो, हर साल बारिश होती है, हर साल ठंड पड़ती है, हर साल ये मौसम है, परमेश्वर ने बनाया है, कुदरत है ये। इसको देखो, परमेश्वर की कुदरत को खुश हो, आनंद मनाओ। ये देखो वाचा हमारे साथ है, धूप निकलती है, बारिश होती है, ठंड पड़ती है, गेहूं उगता है, चावल उगता है जमीन से। कैसे? ये कुदरत है। किसने बनाया है? ये कोई मशीनरी नहीं है, कुदरत है ये वाचा है परमेश्वर की। ये जब तुम अपनी मेहनत को बोगे तो पाओगे भी आशीष परमेश्वर के साथ में। बहुत सारे लोग रोते हैं, हमारे खेत में पानी भर गया, सड़ गया पूरी धान, कोई नहीं। बहुत सारे लोग इसी मौसम में कमाएंगे। कैसे? परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर प्यार करते हैं, परमेश्वर डिस्ट्रॉय नहीं है, आपको मिटाने वाला नहीं है, आपको जीवन देने वाला परमेश्वर। कमेंट करो उस पर कि हम उसको जान लो, आमीन। गर्व से बोलो, हम मसीही हैं, है मसीही, डर नहीं है, गर्व है ये। हालेलुया, हमने यीशु मसीह को जान लिया, इसलिए मसीह, हमारा नाम नहीं बदला, हम मसीह हैं। क्यों? हमारा परमेश्वर जिंदा वाला हमारे साथ है। सिर्फ यीशु मसीह जो आपसे कुछ नहीं लेता और वो देता। वो क्या चाहिए मेरी बॉडी से, बताओ इसमें से कोई क्या चाहिए? कहां से खून निकलवाना है? बोले इधर से ये लो, इधर से ये लो, इधर से ये लो, इधर से, इधर से। क्या चाहिए मेरे से? क्या चाहिए वो बताओ। मैं प्यार करता हूं तुमसे, तुम्हारे लिए कीमत मैं देने वाला हूं। क्या करना है बोलो? कोड़े चाटे, थूका गया उसके मुंह पे, हमारे लिए सहता रहा। क्यों? हम गर्व करें, और हमको गर्व परमेश्वर पर करना है। इसलिए गर्व करना है कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे लिए कुर्बान हुआ, आमीन। ताकि हम चंगाइयां पाए, हम छुटकारे पाए, हम आशीषित और हम परमेश्वर की उपस्थिति में सदा काल की चले। इसके लिए हमको उस परमेश्वर को ग्रहण करना है जिसने हमसे प्रेम किया है और आज भी जीवित है और हमारे लिए काम करता है। आमीन। जब आप बैठे अपनी आंखों को बंद करें,